हमारी नॉर्मल लाइफ में दो तरह के डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं अपने आसपास। एक डिवाइस जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और दूसरी डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस दोनों। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन सी हैं? जितने भी मोटर है, चाहे वो आपका सीलिंग फैन है या आपका एसी है या रेफ्रिजरेटर है या आपका पानी का पंप है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। ठीक है। दूसरे और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन से हैं? जितने भी ओमिक जितने भी रेजिस्टेंस है, जैसे कि आपका बल्ब होता है, कौन सा वाला बल्ब? कौन सा वाला बल्ब? 10 रुपए वाला बल्ब, 10 रुपए वाला 100 वाट का बल्ब, जिसमें बल्ब के अंदर आपको एक फिलामेंट दिखाई देता है। ये ठीक है, फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब या इनकैंडिसेंट बल्ब इसे बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। ठीक है। फिलामेंट बल्ब है, आपने इसको पॉजिटिव से एक टर्मिनल को पॉजिटिव से इसे नेगेटिव से जोड़ दिया तो भी करंट फ्लो करेगी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव जोड़ दिया तो भी करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा वो। ठीक है। लेकिन दूसरे डिवाइसेस हमारी लाइफ में है, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से? आपके जितने भी एलईडीज हैं, आपके जितने भी टीवी हैं, आपके हाथ में मोबाइल। ठीक है। और कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? साउंड सिस्टम जितने भी हैं, जिससे भी साउंड निकल रही है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। मोबाइल आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक। ठीक है। कभी आप देखना जरा ध्यान से, बल्कि मैं दिखाऊंगा आज आपको। एक बड़ा खास फीचर होता है मोबाइल की कंस्ट्रक्शन में, एक बहुत ही अलग फीचर होता है मोबाइल की कंस्ट्रक्शन में। देखिए, ये मेरा सिंपल सा फोन है, इसे खोलूं मैं, कहां से खोलूं? यहां से खुलेगा ये। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, ये बैटरी मैंने निकाली, ये बैटरी है। ठीक है। अब मैं इसे लगाऊंगा, लग जाएगी, लग गई। लेकिन अगर मैं बैटरी को उलट करके लगाऊं तो लगेगी नहीं है, लग ही नहीं सकती है, जा ही नहीं रही अंदर। इस बैटरी पर यहां पर कट बनाए हुए हैं, ये कट बनाए हुए, वही कट बने हुए कहां? बॉडी के अंदर। जब ये दोनों, जब ये सही लगी है तो फिट हो जाएंगे, लग जाएगी ये। लेकिन किसी भी मोबाइल के अंदर आपकी बैटरी उल्टी डायरेक्शन में ये नहीं लग सकती। इसे क्यों प्रिवेंट कर दिया गया? क्यों इसे लगने नहीं दिया जा रहा? इसलिए नहीं लगने दिया जा रहा, ध्यान से देखो, इस बैटरी के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव बने हुए हैं यहाँ पर। ये रहे, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल इसका निगेटिव है। अगर बाय द वे आपने निगेटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल जो है इसका डिवाइस का, मोबाइल का, इस पर आपने बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैट इस पर निगेटिव लगा, उलट दिया अगर यहाँ, 2 मिनट के अंदर अंदर इसमें से धुआं निकल जाएगा मोबाइल में से। ये ऐसी डिवाइस है जो आपकी डिवाइसेस हैं जो सिर्फ डीसी पर चल सकती हैं, डायरेक्ट करंट पर चल सकती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ये एसी और डीसी दोनों पे, एसी पे चलती है एक्चुअली, ऑल्टरनेटिंग करंट पर। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कितना डिफरेंस होता है आप सब अच्छी तरह जानते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लगातार बदलते रहते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट में नहीं बदलता। तो ये जो डिवाइस है आपकी, ये जो बैटरी है, इट इज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ये बैटरी सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल निगेटिव बना रहता है हमेशा। ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, ऐसा नहीं होगा कि अभी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर थोड़ी देर बाद ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। जो पॉजिटिव बना दिया कंपनी ने वो पॉजिटिव ही बना रहेगा, जो निगेटिव बना दिया वो निगेटिव ही रहेगा। और ये डिवाइस भी ऐसी है कि जहां इसका पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, जहां निगेटिव है वहां निगेटिव ही मिलना चाहिए। इसको अगर निगेटिव की जगह पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव की जगह निगेटिव, तो क्या होगा? अगले दिन न्यूज में आएगी खबर, जिला परिषद दिल्ली में एक मोबाइल फटा। अगर इसके यहां से कंडीशन उलट कर दिए तो, समझ गई बात?
तो दो तरह की हमारे पास डिवाइसेस हैं हमारे लाइफ में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एसी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सारी एसी पर चलने के लिए बनी हुई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सब बनी है किस पर, डीसी के लिए। जो साउंड सिस्टम है, या ये मॉनिटर रखा है, कंप्यूटर रखा है, आपका लैपटॉप है, वो सब डीसी पर चलने के लिए बने हुए हैं। लेकिन हमारे घर क्या आता है, हमारे घर तो बिजली विभाग हमें एसी दे रहा है, एसी दे रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, और टीवी हमारा जो है वो डीसी मांग रहा है। तो अब कैसे बात बने? अगर टीवी को कहीं कनेक्शन जरा सी देर के लिए भी, फ्री माइक्रो सेकंड के लिए भी उल्टा कनेक्शन लग गया इसका, तो फट जाएगा, फूक जाएगा, धुआं उड़ जाएगा इसमें। लेकिन इसके तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है हमारे पास, इसके तो लगातार पोलैरिटी बदलती रहती। इसकी पोलैरिटी कैसे बदलती रहती? वो जनरेटर वाला हिसाब सोचो कि ये सोर्स है आपका, अभी ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, कुछ देर बाद क्या होगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसकी तो पोलैरिटी बदलती रहती, उतने में तो फूक लेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करने के लिए पहले हमें एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब हम अपना टीवी, एलईडी, मोबाइल, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। कब? कि पहले हम एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, ठीक है। और जो ये एसी का कन्वर्जन है डीसी में, इस कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं डायोड, जो रिवर्स पोलैरिटी होने पर रोक दे करंट को। फॉरवर्ड पोलैरिटी होने पर, सपोज आप चाहते हैं कि इसमें करंट केवल एक ही दिशा में चले, एक ही डायरेक्शन में चले, तो डायोड लगा दो। वो एक डायरेक्शन में तो करंट को चलने देगा, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए क्या करेगा? रोक देगा। तो इसे क्या मिलेगा? हमेशा एक ही पोलैरिटी मिलेगी इसको, रिवर्स पोलैरिटी कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि डायोड ने रोक दिया रिवर्स करंट को। क्या होगा? चल जाएंगे काम। तो हमें सप्लाई हो रही है एसी। एसी एसी ही क्यों दी जाती है? डायरेक्ट करंट क्यों नहीं दे जाते पीछे से, है ना? उसके उसका एक रीजन अलग है, वो कभी बाद में बताऊंगा आपको। हमारी दोनों तरह की डिवाइसेस है, ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलने वाली भी और डायरेक्ट करंट पर चलने वाली भी। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना बहुत आसान है, लेकिन डीसी को एसी में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए, जिसे आप कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर एक्चुअली क्या काम करता है? इन्वर्टर आपकी जो बैटरी है, बैटरी, ऑल द बैटरीज आर द सोर्स ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट। ये इन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है इसे किसमें? एसी में। तभी तो इससे आपका एसी या पंखा वंखा चलता है। अगर एसी पर या पंखे पर, नॉर्मल फैन पर आपने डीसी लगा दिया ना, तो हिलेगा तो है नहीं है, 2-3 मिनट के बाद इसमें से धुआं उठेगा और पीछे से मम्मी की आवाज आएगी, क्या फूक रहा है, क्या खराब कर दिया तूने आज। तो जो एसी पर चलने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको डिजाइन, उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी की गई है कि उनकी पोलैरिटी, उन्हें तो चाहिए पोलैरिटी बदलती हुई चाहिए लगातार। लेकिन जो डीसी पर चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एलईडी, टीवी, मोबाइल, ये सारे, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका मैन्युफैक्चरिंग ऐसे किया गया है कि इन्हें तो केवल एक ही पोलैरिटी चाहिए, रिवर्स पोलैरिटी इन्हें अगर मिल गई तो फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो एसी हमें इसलिए सप्लाई किया जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है, जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना आसान नहीं है। दूसरा एक रीजन और होता है कि डीसी एसी को हम हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं आराम से, डीसी को नहीं ले जा सकते।